दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होते हैं। ठीक है, सारे देखेंगे कि कितने कितने होते हैं। ठीक, सिमेट्रिक रिलेशन कितने होते हैं, असिमेट्रिक रिलेशन कितने होते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं सबके। ठीक है, और हम अब ये बताएंगे कि ये जो फॉर्मूले हैं वो कैसे आए हैं। ठीक है, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले याद करना इतना आसान नहीं होता है ना, इतने सारे फॉर्मूले हैं, भूल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों को लॉजिक पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला आया कैसे है। ठीक है, तो हम लोग निकाल लेंगे तुरंत की ये फॉर्मूला। तो हम लोग ये देखते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हैं वो कितने आते हैं, 2n²। ठीक, 2n² कैसे आते हैं, देखो सेट ए है। ठीक है, उसमें एलिमेंट कितने हैं, n। ठीक, तो a क्रॉस a में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे, n इंटू n। ये पीछे देख चुके हैं ना, n² आएगा। और रिलेशन होता क्या है, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ a क्रॉस a। ठीक, a क्रॉस a के जितने सबसेट होंगे उतने ही तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आएंगे। तो a क्रॉस a में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो n² है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2n²। ठीक, तो उस हिसाब से आएगा नंबर ऑफ रिलेशंस जो है वो कितने आएंगे, 2n²। ठीक है, और एक दूसरा तरीका भी है। ठीक, जैसे मान लो तुम्हारा सेट ए है, कितना है, 1 2 3। ठीक, लिया है। ठीक है, सेट ए है तुम्हारा 1 2 3। ठीक, जब तुम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करो a क्रॉस a, ठीक है, a क्रॉस a तुम्हारा कितना आएगा, ये तुम्हारा क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आया। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो क्रॉस प्रोडक्ट में कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 आए। 9 क्यों आए, क्योंकि a में 3 एलिमेंट है, तो 3 इंटू 3 कितने आ गए, 9। 9 क्या है तुम्हारे पेयर, कितने आए तुम्हारे, 9। ठीक, और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन के लिए क्या है, ठीक, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन के लिए क्या है, ये जो 9 है, ये जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो इसको लो या ना लो। ठीक, जितने भी ये ऑर्डर्ड पेयर है हमारे पास कितने ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, या तो रिलेशन में 1,1 लो या ना लो। ठीक, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले तरीके से बता रहे हैं। ठीक है, हर एक ऑर्डर्ड पेयर के पास कितने ऑप्शन है, दो। ठीक, हर एक ऑर्डर्ड पेयर के पास तुम्हारे कितने ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। ठीक, अब दो ऑप्शन है तो देखो इसके पास भी दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, तो टोटल, ठीक है, तो ये 9 टाइम्स, तो 2 की पावर 9। ठीक, सभी पेयर के पास कितने ऑप्शन है, दो दो ऑप्शन है। ठीक है, जब सभी पेयर के पास दो दो ऑप्शन है तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, 2 की पावर 9। ठीक, क्योंकि सभी के पास दो दो ऑप्शन है। ठीक है, अब जैसे मान लो अब तुम्हारा था a क्रॉस a में तुम्हारे n एलिमेंट आ रहे थे ना, n ही तो आ रहे थे, कितने आएंगे, जैसे a क्रॉस a में जब n एलिमेंट है तो ऐसे आएगा, देखो 1,1। ठीक, 2,2 3,3 4,4, ऐसे तो आएगा ना। तो ये तुम्हारा आएगा n, तक आएगा। ठीक, फिर यहाँ मान लो 1,2 2,1 डैश 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 चलता रहेगा। ठीक है, जब ये तुम्हारे 3 थे तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने आए थे, 9। 3 इंटू 3 9 आए थे। और जब a में नंबर ऑफ एलिमेंट n है तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने आएंगे, n² आएंगे। ठीक, ठीक है, और जिसमें से, ठीक है, n² आएंगे तुम्हारे। ठीक, अब जिसमें से जो तुम्हारे 1,1 2,2 3,3 से लेके n, तक ये कितने हैं तुम्हारे, n है। ठीक है, और जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर तुम्हारे कितने आएंगे, n²। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने आएंगे, n² आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जब 3 एलिमेंट थे तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने आए थे, 9 आए थे। तो जब यहाँ पे n एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने आएंगे, n²। और जो डायगोनल वाले एलिमेंट थे 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 कितने थे, 3 थे, क्योंकि इसमें 3 थे तो 3 थे। और a में अगर n एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे 1 1 2 2 एक ए टाइप के कितने आएंगे, n आएंगे। ठीक, तो ये जो तुम्हारा बचा वो कितने एलिमेंट बचे, n² माइनस n। ठीक, ठीक है, एवरी एलिमेंट हैज 2 चॉइस, या तो सेलेक्ट करना है या नहीं करना है। ठीक, तो जो नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल होंगे वो कितने होंगे, 2 2 2 2 2 2 n² टाइम्स मल्टीप्लाई होएगा तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर n²। ठीक, यही होते हैं नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a क्रॉस a। ठीक, कि ये जो है बेस, ये बेस है ना तुम्हारा। ठीक,
बेस जो है वो हमेशा तुमको क्या देगा, चॉइस, ठीक। तो सभी एलिमेंट के पास कितनी, ये तुम्हें क्या देगा, चॉइस, ठीक। तो सभी एलिमेंट के पास क्या है, दो दो चॉइस है, या तो लो या ना लो, ठीक। तो नंबर ऑफ रिलेशन जो है 2 की पावर n स्क्वायर है, ठीक है। कि टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस जो हैं वो आए हैं 2 की पावर n माइनस 1, ठीक। ये पावर में है दोनों, n इंटू n माइनस 1, ठीक। ये कैसे आया, ठीक। n एलिमेंट हैं तो a क्रॉस a में कितने एलिमेंट आएंगे, n स्क्वायर, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने आएंगे, n स्क्वायर, ठीक। तो पहले वो वाला डायग्राम बनाते हैं, 1, 1, 2, पहले सेम वाले बनाते हैं, ठीक है। डैश 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 n, ठीक। फिर 1, 2, 2, 1, ठीक। डैश 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 डैश, ठीक है। ये जो तुम्हारे यहाँ से यहाँ तक कितने हैं, n है, n ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक कितने हैं ऑर्डर्ड पेयर, n स्क्वायर, ठीक। इतने तुम्हारे n है और इतने तुम्हारे n स्क्वायर है, तो ये कितने बचेंगे, n स्क्वायर में से अगर हम n सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वही तो बचेगा ना यहाँ पे, ठीक। तो ये तुम्हारे एलिमेंट आएंगे n स्क्वायर माइनस n, ठीक। बोला गया है टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, ये जो है ये वाले पेयर, दीज मस्ट बी प्रेजेंट, ठीक। ये वाले जो पेयर हैं, दीज मस्ट बी प्रेजेंट, ठीक। ये वाले जो पेयर हैं वो तो पक्का ही पक्का होंगे, तभी तो रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है कि जो एक टाइप के एलिमेंट हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट होने चाहिए, यही तो रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी थी, ठीक। तो इन पेयर को लेके हमारे पास कोई चॉइस बची नहीं, क्योंकि ये तो हमें लेना ही लेना है, तो इसके इसके लिए हमारे पास चॉइस कितनी है, 1, सभी के लिए 1, 1, 1, 1 n टाइम्स, ठीक। तो कितना आ गया, 1 की पावर n, ठीक। सभी एलिमेंट के लिए हमारे पास कितनी चॉइस है, 1, 1, ठीक। अब ये जो बाकी बचे जो हैं उनके लिए हमारे पास क्या है, दो चॉइस हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में मान लो जब तुम्हारा ये आता है 1, 1, 2, 2, ठीक, n तक है, ठीक। ये तो रिफ्लेक्सिव है ही, ठीक। और अगर मान लो हम लोग 1, 2 जोड़ देंगे तब भी तो रिफ्लेक्सिव रहेगा, और अगर नहीं भी जोड़ेंगे तब भी रिफ्लेक्सिव रहेगा, ठीक। ठीक, तो देखो, तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है कि कोई भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होएगा उसमें ये वाले जो पेयर हैं n तक वो तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, तो उसके लिए तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, ठीक। उसके लिए तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, तो इस सब की चॉइस कितनी है, 1, 1। लेकिन ये जो 1, 2 है, 1, 2 के लिए तुम्हारे पास चॉइस है, ये ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो, 2, 1 के लिए भी तुम्हारे पास चॉइस है, ले सकते हो नहीं ले सकते हो। बाकी के लिए तुम्हारे पास चॉइस है कि तुम अगर रिफ्लेक्सिव मतलब उसमें ऐड करना चाहो रिलेशन में तो ले सकते हो, नहीं। बाकी एलिमेंट जो है सभी के लिए तुम्हारे पास कितनी चॉइस है, दो दो। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे कितने, n स्क्वायर माइनस n, ठीक। तो सभी के लिए तुम्हारे पास चॉइस कितनी है, 2, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, n स्क्वायर माइनस n, ठीक। ये तो है। तो टोटल नंबर, और इसके लिए तुम्हारे पास चॉइस कितनी थी, जो n एलिमेंट थे उनके लिए तुम्हारे पास चॉइस कितनी थी, 1, चॉइस 1 थी। n एलिमेंट के लिए तुम्हारे पास चॉइस कितनी थी, चॉइस वाले नीचे लिखे जाते हैं, ठीक। तो कितना आएगा, 1 की पावर n, ठीक, n। बाकी जो n स्क्वायर माइनस n बचे इनके लिए तुम्हारे पास चॉइस कितनी थी, 2, तो 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, ठीक। तो जो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन आ गए वो कितने आ गए, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, ठीक। इसको खोल के ऐसे भी तो लिख सकते हैं, n कॉमन ले लो, n माइनस 1, ठीक। तो जो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन आए वो कितने आए, ठीक। ये फॉर्मूला हो गया, कैसे आया ये पता होना चाहिए। चॉइस को हमेशा बेस बनाते हैं, ठीक। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला प्रूफ करते हैं। हम लोग प्रूफ करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है वो 2 की पावर n माइनस 1 कैसे आया, ठीक। तो ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम लोगों ने देखा था कि ए टाइप के एलिमेंट जो है प्रेजेंट नहीं होने चाहिए किसी भी हालत में, कोई भी पेयर ए टाइप का नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक। तो ई रिफ्लेक्सिव में हम लोगों ने देखा था कि जो n तक हैं दीज मस्ट बी एब्सेंट, ठीक। ये जो है तुम्हारे क्या होने चाहिए, एब्सेंट, ठीक। ठीक है, तो n जो है ये तुम्हारे n तक एलिमेंट हैं, ये एब्सेंट रहेंगे, ठीक। इनके पास तुम n एलिमेंट हैं उनके लिए तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, ठीक। उनके पास तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही चॉइस है कि ये एब्सेंट रहेंगे, ठीक। ये जो है मस्ट बी एब्सेंट, एक चॉइस है कि वो एब्सेंट रहेंगे, दो चॉइस नहीं है, प्रेजेंट नहीं हो सकते, ठीक। बचे n स्क्वायर माइनस n, तो इनके लिए तुम्हारे पास चॉइस है कितनी, दो दो चॉइस है, इसको ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते। मेन बस ये है ई रिफ्लेक्सिव में कि ये वाले एब्सेंट होने चाहिए, ठीक। स्क्वायर माइनस n ऑर्डर्ड पेयर बचे उन सभी के लिए तुम्हारे पास कितनी चॉइस है, दो, तो ठीक। n एलिमेंट के लिए तुम्हारे पास 1 चॉइस है कि नहीं ये एब्सेंट होने चाहिए, ये है। और जो n स्क्वायर माइनस
n एलिमेंट है उनके लिए तुम्हारे पास कितनी चॉइस है? 2, ठीक। तो कितना आ जाएगा? 1 की पावर कुछ भी करो तो 1 होता है ना, ठीक, उससे तो कोई मतलब नहीं। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के बराबर ही आ गए, ठीक। कैसे आ गए ये आपको पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला। अब हम लोग ये तुम्हारे कितने, अब हम लोग प्रूफ करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस जो है उनका फॉर्मूला आएगा 2 की पावर n प्लस 1/2, ठीक। तो ये तुम्हारे कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं? n। ये कितने बचे तुम्हारे? n स्क्वायर माइनस n, क्योंकि जो टोटल होते हैं वो तुम्हारे कितने होते हैं? n स्क्वायर, ठीक। इसीलिए तुम्हारे n स्क्वायर में से जब n घटा देंगे तो ये कितने बचेंगे? n स्क्वायर माइनस n बचेंगे। सिमेट्रिक रिलेशन में ये होता है कि अगर a कॉमा b है तो b कॉमा a अपने आप ही होएगा, ठीक। ये तो होता है सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? अगर a कॉमा b है तो b कॉमा a तुम्हारा होगा ही होगा, है ना, ठीक। अब देखो 1,1, 2,2, 3,3 ये तुम्हारे क्या है? ऑलरेडी सिमेट्रिक पेयर होते हैं, ठीक। क्योंकि देखो 1,1 है मान लो, ठीक। जो 1,1 है यही तुम्हारा a,b होगा, यही तुम्हारा b,a होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये वाले जितने भी पेयर होते हैं ए टाइप के वो तुम्हारे ऑलरेडी क्या होते हैं? सिमेट्रिक होते हैं, ठीक। तो इसमें तुम्हारे पास चॉइस है, सभी के लिए तुम्हारे पास चॉइस है कि इसको लो या ना लो। हर एक एलिमेंट के लिए तुम्हारे पास 2-2 चॉइस है कि 1,1 मन हो लो या ना लो। चॉइस है तुम्हारे पास 2, 1,1 लो या ना लो। 2-2 चॉइस हैं सभी के लिए, क्योंकि अगर 1,1 लोगी तो उसका बी भी वही होएगा, ठीक। लो या ना लो। तो सभी के लिए तुम्हारे पास कितनी चॉइस है? 2-2-2-2, ठीक। तो ये तुम्हारी कितनी चॉइस हो गई? n एलिमेंट के लिए, n एलिमेंट के लिए तुम्हारी 2 चॉइस है, ठीक। अब अगला देखो, बचे n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट, ठीक। जो n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट बचे हैं उसमें देखो, उसमें ये देखो कि अगर हमने मान लो 1,2 लिया, ठीक। अगर हमने 1,2 लिया तो 2,1 तो अपने आप आ ही जाएगा, तभी तो वो सिमेट्रिक होएगा, ठीक है। अगर हमने 1,2 नहीं लिया तो 2,1 भी नहीं आएगा, ठीक। 1,2 लिया तो 2,1 क्या है? अपने आप आ जाएगा, ठीक। मतलब a,b अगर लिया तो जो उसका पेयर है b,a वाला वो अपने आप आ जाएगा, ठीक। अगर a,b नहीं लिया तो उसका साथ वाला जो पेयर है वो आएगा ही नहीं। तो मान लो जो अगर तुमने 1,2 लिया तो उसके साथ वाला पेयर क्या है? अपने आप आ जाएगा, ठीक। अब देखो टोटल n स्क्वायर माइनस n है एलिमेंट, ठीक। तो ठीक टोटल n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट है, ठीक है। तो देखो 2 ऑर्डर्ड पेयर है, इनमें से तुम्हें क्या है? 1,2 को चूज कर लो, 2,1 अपने आप आ जाएगा, ठीक। n स्क्वायर माइनस n/2 एलिमेंट में से हम चूज करेंगे तो बाकी जो बचा हुआ वाला है वो अपने आप आ जाएगा। a कॉमा b है तो b कॉमा a होएगा, a तो है ना, a कॉमा b है तो b कॉमा a होएगा। अगर a कॉमा b नहीं लिया तो b कॉमा a नहीं होएगा, ठीक। तो ये जितने भी एलिमेंट हैं n स्क्वायर माइनस n, ठीक, उनका क्या हो जाएगा? पेयर वाइज है ना, a कॉमा b है तो b कॉमा a होएगा, a कॉमा b है तो b कॉमा a होएगा। अगर a कॉमा b नहीं है तो b कॉमा a भी नहीं होएगा, ठीक। तो इसमें क्या बन गए? पेयर बन गए, ठीक। अब n स्क्वायर माइनस n/2 है, उनको अगर पेयर बना दो, वन a कॉमा b को b कॉमा एक पेयर बना के लिख दो तो कितने हो जाएंगे? n स्क्वायर माइनस n/2 पेयर बनेंगे, n स्क्वायर माइनस n/2 पेयर बनेंगे। अगर हम a कॉमा b और b कॉमा a के पेयर बनाएंगे तो कितने पेयर बनेंगे? n स्क्वायर माइनस n/2 पेयर बनेंगे। तो जो हम एलिमेंट चूज करेंगे n स्क्वायर माइनस n/2 में से कोई एक चूज करेंगे तो दूसरा वाला तो अपने आप आ ही जाएगा ना, ठीक। तो इसके लिए जो n स्क्वायर माइनस n/2 एलिमेंट हैं या ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके लिए कितनी चॉइस है? 2। या तो वो वाला पेयर लो a कॉमा b वाला या ना लो, 2 चॉइस है। तो 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n/2, ठीक। तो जो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन आएगा वो इतना आएगा, ठीक। अब इसको तुम सॉल्व करके लिखोगी तो क्या आ जाएगा? क्या आएगा? जो पावर होती हैं वो ऐड हो जाती हैं कि नहीं? तो n प्लस n स्क्वायर माइनस n/2 ये तो है। तुम इसको ऐड करोगी तो आएगा 2n प्लस n स्क्वायर माइनस n/2, ठीक। तो इसको जब तुम लिखोगी तो 2 की पावर n स्क्वायर प्लस n/2, इसको लिखोगी n कॉमन लोगी तो n प्लस 1/2, ठीक। यही तो आ गया फॉर्मूला। टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितना आ गया? 2 की पावर n n प्लस 1/2, ठीक है। अब हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ असिमेट्रिक रिलेशन का फॉर्मूला ये कैसे आया, ठीक।
तो टोटल नंबर ऑफ असिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, ये वाले जो एलिमेंट होते हैं एन तक वो तुम्हारे क्या रहते हैं, एब्सेंट। ठीक ठीक है, क्योंकि असिमेट्रिक रिलेशन में बोला गया अगर ए कॉमा बी हो तो बी कॉमा ए नहीं होना चाहिए, ये बोला गया है। तो इसका अगर ये होएगा तो इसका बी कॉमा ए भी तो यही हो जाएगा, तो इसीलिए ये वाला जो है एब्सेंट होएगा। अगर मान लो ये लिया तो इसका बी कॉमा ए भी तो यही हो जाएगा, इसीलिए हमको ये वाले जो पेयर हैं वो एब्सेंट रखने हैं। ठीक है, अब बचे ये। ठीक, जब भी हम ए कॉमा बी और बी कॉमा ए टाइप का लेंगे तो देखो ए कॉमा बी और बी कॉमा ए, ठीक, हम इनका पेयर बनाएंगे, ए कॉमा ई और बी कॉमा ए के हम पेयर बनाएंगे। ठीक है, ये जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे वो एन स्क्वायर माइनस एन होंगे, ये कितना होएगा एन। ठीक, टोटल है एन स्क्वायर, तो ये एन स्क्वायर माइनस एन है। ठीक है, अब हम एन स्क्वायर माइनस एन को अगर हम पेयर बना के लिखेंगे ए बी कॉमा बी ए के, तो टोटल पेयर कितने बनेंगे, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू तो पेयर बनेंगे, जैसे 1, 2, 2, 1, ये तुम्हारा 1, 2 और 2, 1 ये तुम्हारा एक में आ गया। ठीक, फिर ऐसे ही अगले, तो दो दो जो है एक में आ जाएंगे ना, ये दो एक में, फिर अगले दो एक में, ऐसे तो आएंगे ना, तो कितने हो जाएंगे। ठीक, अब जैसे चार हैं तो उसके अगर हम दो दो के पेयर बनाएंगे तो कितने बनेंगे, दो ही तो बनेंगे पेयर। तो ऐसे ये एन स्क्वायर माइनस एन ऑर्डर्ड पेयर है, तो अगर हम दो दो के पेयर बनाएंगे तो कितने पेयर बनेंगे, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू पेयर ही तो बनेंगे। ठीक, तो एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू पेयर बनेंगे। ठीक ठीक, अब हमें इन पेयर के हिसाब से चूज करना है। एसिमेट्रिक रिलेशन में क्या बोला गया है, एसिमेट्रिक रिलेशन में ये बोला गया अगर ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए। मतलब अगर ये है तुम्हारा तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक, ये नहीं है तो ये नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, ये नहीं है और ये है तब भी चलेगा। ठीक, दोनों नहीं होने चाहिए। मतलब जो असिमेट्रिक रिलेशन है उसमें बस ये प्रॉपर्टी है कि जो ए कॉमा बी है और बी कॉमा ए है वो दोनों साथ साथ नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। एक हो सकता है प्रेजेंट, ए बी या बी ए, या तो दोनों ना हो, ये भी चलेगा, लेकिन ये वाला केस नहीं चलेगा, ए कॉमा ई और बी कॉमा ए दोनों साथ साथ प्रेजेंट हो। ठीक, तो ये वाला केस नहीं लेना है। तो हमारे पास टोटल चॉइसें कितनी आ गई, 3, 3 चॉइसें आ गई। तो जो एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू पेयर है, ठीक है, उनको चूज करने की यहाँ पे कितनी चॉइसें आ गई, चूज करने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। ठीक, और इसको चूज करने के कितने तरीके हैं, एक, इसमें बोला गया कि एब्सेंट ही होने चाहिए, कोई चॉइस ही नहीं है तुम्हारे पास कि 1, 1 टाइप के होने ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि ए बी है तो बी ए भी हो जाएगा, इस ए बी इसका बी ए क्या होगा, यही तो होएगा ना, तो इसीलिए ये वाले जो है एब्सेंट होने चाहिए। तो हमारे पास जो एन एलिमेंट है उनके पास एक चॉइस है कि वो एब्सेंट रहने चाहिए, और जो ये तुम्हारे एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू पेयर है इनके पास कितनी चॉइसें हैं, 3, तो 3 की पावर एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू। ठीक, तो इसको तुम कॉमन ले लोगी एन को तो आ जाएगा एन माइनस 1/2। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ असिमेट्रिक रिलेशन तुम्हारे कितने आ गए ये। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम ये देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का फॉर्मूला ये कैसे आया। ठीक है, तो एंटी सिमेट्रिक वाले रिलेशन में क्या है, एंटी सिमेट्रिक वाले रिलेशन में ये बोला गया है, एंटी सिमेट्रिक वाले रिलेशन में ए टाइप के प्रेजेंट हो सकते हैं ना, एंटी सिमेट्रिक वाले रिलेशन में ए टाइप के प्रेजेंट हो सकते हैं। एंटी सिमेट्रिक वाले रिलेशन में रिफ्लेक्सिव पेयर अलाउड होते हैं। ठीक ठीक है, तो इन सभी के पास कितनी चॉइस है, एन, मतलब ये प्रेजेंट ए टाइप के प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक, एंटी सिमेट्रिक वाले में यही है कि ए बी है और बी ए है, तो क्या है, ए कॉमा बी हो, एक अगर ए बी है और बी ए है तो ए इक्वल टू बी होना चाहिए। ठीक, तो ए बी है और बी ए है और ए इक्वल टू बी है। ठीक, तो इनके पास क्या है, जितने भी एन हैं ये तुम्हारे सभी के पास कितनी चॉइसेस हैं, 2, ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं, 1, 1 टाइप का हो सकता है प्रेजेंट, अगर चाहो तो ले लो, ना मानो मत लो। तो ठीक है, बचे ये एंटी सिमेट्रिक वाले में क्या है, अगर ए बी है और बी ए है तो ए इक्वल टू बी वाला होना चाहिए, ए इक्वल टू बी होना चाहिए। ठीक, एंटी सिमेट्रिक में ए बी और बी ए वाला पेयर जो है, इस टाइप के पेयर अलाउ नहीं होने चाहिए कि ए बी है और बी ए है, इस टाइप के नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए इक्वल टू बी नहीं है। ठीक है, तो ठीक, तो ये तुम्हारे पेयर कितने थे, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू थे, ए बी और बी ए के जो पेयर हैं वो इतने हैं। ठीक, तो हमारे पास चॉइसेस कितनी है, 3 चॉइसेस हैं। ठीक, इस टाइप के जो है एंटीसिमेट्रिक में अलाउ नहीं होते। ठीक, तो इनके पास हमारी कितनी चॉइसेस हैं, जो एन है
दो दो चॉइसेस हैं तो 2 की पावर n चॉइसेस नीचे लिखते हैं। तो जो n स्क्वायर माइनस n बाई 2 पेयर है उनके पास हमारे कितनी चॉइसेस हैं 3, तो 3 की पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2। ठीक, यही तो है। तो जो हमारा फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया, -1/2। ठीक, ये तो आ गया। ठीक है, कॉमा बी और बी कॉमा ए टाइप के पेयर जो है, इस टाइप के पेयर अलाउ नहीं होंगे। ठीक, इस टाइप के पेयर तभी अलाउ होते हैं जब ए इक्वल टू बी होता है, वो है रिफ्लेक्सिव वाले। तो रिफ्लेक्सिव पेयर वाले अलाउ होंगे और बाकी नहीं अलाउ होंगे। ठीक, तो ये जो 3 केस हैं, ये चल जाएंगे। अगर ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए। ठीक, ए बी नहीं है तो ए बी और बी ए नहीं है तो ए बी चल जाएगा, लेकिन दोनों नहीं होने चाहिए। ठीक, 3 केस हैं हमारे। ठीक, तो ये जो हमारा आ गया टोटल नंबर ऑफ एंटीसिमेट्रिक रिलेशन आ गया। ठीक है, और जो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, उसके लिए डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता। ठीक, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, ठीक है। अब हम इसी से रिलेटेड जितना ये कराया ना, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन और ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम क्या है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक, ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता हो, ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए कि समझ में आया या नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया तो हमको सब बताया करिए, जिससे हमको पता चले कि क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।